ये मासूम ज़हन। पल में आँखों में आंसू भर लेता, पल में खुशी से है ये मुस्कुराता, गम नहीं करता किसी चीज़ का, ये सबसे उल्फत करता है। ये मासूम ज़हन, ये मासूम ज़हन, ये मासूम ज़हन, ये मासूम ज़हन। सबसे पहले इस घड़ी तक पहुंचना और इसे नीचे लाना जरूरी है। आज के दौर में लड़के और लड़कियों में फर्क ही कहाँ रह गया है। आजकल लड़कियां क्या कुछ नहीं कर रही, हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। आजकल लड़कियां डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, लेक्चरर बन रही हैं, स्पोर्ट्स में हैं, पॉलिटिक्स में हैं। क्या हुआ? शोएब अख्तर की बाउंसर लग गई या ब्रीटली की बॉल से इंजर्ड हो गए? अब अपना काम बगैर किसी रोक टोक के किया जा सकता है। अरे यूसुफ एक और सिक्सर, एक और। अम्मी यूसुफ, क्या हुआ यूसुफ? यू अम्मी महक लो अपना बैट। मुझसे बैटिंग नहीं होगी, सॉरी। यार तुम्हें कहा किसने था आज खेलने आने को? क्या करूं यार, सिर करने लगा था। अम्मी यूसुफ कहाँ है? जी इस वक्त तो अपने कमरे में ही है। जरा उसे आवाज तो लगाओ। हाँ यूसुफ, बेटा यूसुफ, जी अम्मी। बेटा जरा इधर आना तो। आ रहा हूँ अम्मी। देखिए उसको ज्यादा डांटने की जरूरत नहीं है। अरे भाई उसे आने तो दो, पहले पता तो लगे कि आखिर मामला क्या है। जी अम्मी। बेटा तुम्हारे अब्बा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। बताओ अब्बू। तुम इस तरह क्यों चल रहे हो? चोट लगी है? जी नहीं, बस हल्की सी चोट है। हल्की सी चोट है? आओ इधर आओ, बैठो। आओ बेटा बैठो इधर। जरूर क्रिकेट खेलते वक्त चोट लगी होगी, है ना? हाँ, क्योंकि जब मैं आराम करने गई थी उस वक्त तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। जी। ये जीजी की क्या रट लगा रखी है? तकलीफ ज्यादा है? जी नहीं। देखो बेटा, मैं तुम्हें कई दफा बता चुका हूँ कि झूठ बोलना बहुत ही गलत बात है, इसलिए कभी झूठ मत बोलना। अच्छा ये बताओ कि तुमने छेनी हथौड़ा कमरे में छिपा के क्यों रखा था? तुम किस पाजी और शैतान को ठीक करना चाहते हो? जवाब दो, खामोश क्यों? देखो बेटा, झूठ मत बोलना, क्योंकि अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोला करते। मुझे मालूम है यूसुफ बहुत अच्छा लड़का है, वो हम लोगों से कभी झूठ नहीं बोलेगा, हमें सारी बातें सच सच बता देगा, है ना यूसुफ? मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ ना बेटा? चल सच सच बताओ क्या हुआ था उस दिन। हाँ शाबाश, बताओ बेटे। शाबाश, यूसुफ बहुत अच्छा लड़का है, मुझे मालूम है। चलो बेटा अब जल्दी से बता दो कि सच क्या है। अब्बू, मुझे 2 बार चोट लगी है। अच्छा, तुम्हें 2 बार चोट लगी है? जी हाँ।
वो कैसे? दरअसल मैं ये देखना चाहता था कि घड़ी चलती कैसी है, इसीलिए मैंने और इस चोट के बावजूद मैं क्रिकेट खेलने चला गया और एक बॉल को हिट करते वक्त हुआ क्या ये तो बताओ। अब्बू, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते, इसलिए सारी बातें मैंने आपको सच सच बता दी। बेटा, अगर तुम्हें ज्यादा चोट लग जाती तो सोचो क्या होता। इसलिए आइंदा इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, समझ गए? जी। मेरा यूसुफ बहुत समझदार है, ये आपकी सारी बातें समझ चुका है और आइंदा ऐसी गलती कभी भी नहीं करेगा, है ना यूसुफ? जी। अच्छा, हटाओ इन चीजों को। अच्छा बेटा, ये बताओ, स्कूल में पढ़ाई ठीक चल रही है? जी हाँ। और तुम्हारे दोस्तों का क्या हाल है? जी, मेरी टोली बिल्कुल ठीक है। टोली? तुमने अपने ग्रुप का नाम टोली रखा है? वाह, बहुत अच्छा नाम है, मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, एक चीज बताओ कि तुम्हारी इस टोली में तुम्हारे कितने और दोस्त हैं? जी 4, मेरे अलावा 3 और दोस्त हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? मयंक, फौजिया, आदिल। अच्छा, अब ये बताओ कि इनमें सबसे ज्यादा शरारती कौन है? मयंक। वैसे शरारत तो हम चारों करते हैं, लेकिन मयंक को शरारत में नंबर 1 कहा जा सकता है। यास्मीन मैडम गलत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा था कि पेड़ पौधों के लिए मिट्टी जरूरी है, पर इसके बावजूद यहाँ मेरे कमरे में फूल का पौधा। मुझे इसे उतार के देखना चाहिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। मयंक की शैतानियां दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें उस पर ध्यान देना ही होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मयंक की आवाज है। मम्मी, पापा। हाँ हाँ, ये मयंक की ही आवाज है, लेकिन मयंक है कहाँ? वो तो अपने कमरे में है। मम्मी जल्दी आओ ना, प्लीज। चलो चल कर देखते हैं। चलो। हाँ। मम्मी, मुझे बहुत जोर से चोट लगी। मम्मा जल्दी आओ। पापा, मम्मी, प्लीज जल्दी आओ। आई मम्मा, मम्मी
अरे क्या हो बहुत गया? जोर से लगी है, मुझे उठाओ पापा, बस प्लीज बस बस उठाओ। 1 मिनट। अनीता तुम जाओ जल्दी से पानी लेके आओ, आ, जल्दी जाओ। आ, आ, बस आई। अरे बेटा मयंक, आंखें खोलो, आंखें खोलो। बेटा तुम तो बहुत ब्रेव हो, बहुत बहादुर हो। हाँ आंखें खोलो, पापा, आंखें खोलो। आई, हाँ आई पापा, शाबाश, पापा, शाबाश। पापा। हाँ बस थोड़ा सा आराम करो। 1 मिनट। अनीता, अरे कहाँ रह गई तुम? पानी लाओ जरा। लो पानी पियो। गुड बॉय, गुड बॉय, वेरी गुड। थोड़ा सा और पियो, थोड़ा सा और बस। हाँ ये बात, गुड बॉय। यहाँ रखो सर, रखो यहाँ। हाँ बेटा, अब तुम थोड़े ठीक हो, थोड़ा आराम है। पापा बहुत हाँ बहुत पेन हो रहा है। बहुत पेन हो रहा है। अनीता तुम जरा बेडरूम में जाओ, वहाँ पेन किलर क्रीम रखी है, उसको यहाँ ले आओ। हाँ मैं अभी लेके आती हूँ। जल्दी जाओ, अभी ठीक हो जाएगा। अम्मी ला रही है दवाई। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे ये चोट लगी कैसे? यास्मीन मैडम की वजह से मैं जमीन पे गिर गया और मुझे चोट लग गई। सच बताओ मयंक बेटा, तुम जमीन पर कैसे गिरे? देखो झूठ मत बोलना, मैं कह देता हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ और आप तो जानते ही हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। प्लीज बताओ। यास्मीन मैडम ने कहा था पेड़ पौधों के लिए मिट्टी का होना जरूरी है, उनके बिना पेड़ पौधे जिंदा नहीं रह सकते। बात सही है बेटा, उन्होंने तुम्हें कोई गलत जानकारी नहीं दी है। तो फिर ये पौधे मेरे कमरे में कैसे निकल आए? कौन से पौधे? वो वाले। नहीं मम्मा, बस बस छोड़ दो। हो गया। मैं दवाई लगा रही हूँ ना बेटा, परेशान मत हो। आप तो मेरे बहादुर बेटा हो ना। देखना बेटा अभी बिल्कुल ठीक हो जाएगा दर्द। मम्मा मत करो प्लीज, बस लग गई दवाई बहुत सारी। प्लीज मम्मा और मत लगाओ, मुझे बहुत दर्द हो रही है। मयंक तुम इस पौधे की बात कर रहे थे? अनीता जरा ये पौधा उठा के दिखाओ। मयंक ये देखो, ये आर्टिफिशियल फ्लावर है, प्लास्टिक का बना हुआ है, इसमें मिट्टी नहीं डाली जाती है। अनीता देखो मेरी शर्ट बिल्कुल पसीने पसीने हो गई है। अब मैं कमरे में जा रहा हूँ शर्ट बदलने के लिए। तुम इसका ख्याल रखना मयंक का। ठीक है आप जाइए, मयंक को मैं देखती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने दवाई लगा दी है ना। अब दर्द कम है बेटा? कम हो गई ना दर्द? शाबाश। पल में आँखों में आंसू भर लेता, पल में खुशी से है ये मुस्कुराता, गम नहीं करता किसी चीज का, ये सबसे उल्फत करता है। ये मासूम ज़हन, ये मासूम ज़हन, ये मासूम ज़हन, ये मासूम ज़हन। देखो आज यूसुफ को स्कूल मत भेजना। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने तो पहले ही सोच लिया है। मुझे तो उसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आप तसल्ली रखिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं उसे समझाऊंगी। अरे भाई उसने अच्छी खासी घड़ी को बर्बाद कर दिया और वो घड़ी अब ठीक भी नहीं हो सकती। और सुनो, तुम्हें उसे ज्यादा इनकरेज करने की जरूरत नहीं है। कहीं उसके तजुर्बे के चक्कर में ना हम लोग किसी बड़ी परेशानी में ना फंस जाएं। आप तसल्ली रखिए, देखिए आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं उसे समझाऊंगी।
ठीक है, ठीक है, बच्चों में क्यों और कैसे की जुस्तजू होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो चीज़ों को बर्बाद कर दें। अब हर एक चीज़ की ओर खास तौर पे तवज्जो देनी होगी हमें। अब आप बात को छोड़ भी दीजिए ना। देखिए, बातों को तूल देने से कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा ना, मैं उसे समझाऊंगी। चलिए, मान लिया उसने गलती की, आइंदा नहीं होगी। एक बात कहूँ, उसकी ये शैतानी तो पकड़ी गई, लेकिन मुझे शक है कि उससे पहले भी उसने इस तरीके की कई शैतानियां की होंगी जिसका हम लोगों को इल्म भी नहीं है। देखिए, मैं दोबारा आपसे यही इल्तिजा करती हूँ कि अब आप इस बात को छोड़ दीजिए। मैं उससे बात करूंगी ना। और प्लीज आप मेहरबानी करके अपने ऑफिस जाइए। ठीक है, तुम्हारी ये इल्तिजा मैं मान लेता हूँ। अब तो खुश? तो हाँ, खुश। अरे देखो, किसका टेलीफोन है? हाँ, अभी देखती हूँ। हेलो। जी, मैं अश्वनी, मयंक का फादर बोल रहा हूँ। जी, आदाब भाई साहब। आदाब। यूसुफ कैसा है? मयंक बता रहा था कि क्रिकेट खेलते हुए उसे चोट लग गई थी। हाँ, लेकिन अब वो ठीक है। आज वो स्कूल तो नहीं गया होगा? हाँ, मैंने सोचा कि एक दिन और आराम कर ले तो बेहतर होगा, इसीलिए आज उसे स्कूल नहीं भेजा। अच्छा किया। मयंक का भी यही हाल है, सेम केस। वो भी आज स्कूल नहीं गया। अच्छा, लेकिन यूसुफ ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। कोई बात नहीं। अब मामला यह है कि मयंक यूसुफ के पास यानी कि आपके घर आने का ख्वाहिशमंद है, तो मैंने सोचा कि उसे आपके घर पहुंचा दूं। हाँ हाँ, उसे भेज दीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आदाब। किसका फोन था? यूसुफ के दोस्त मयंक के पापा का फोन था। अच्छा, उनका किस लिए फोन आया? दरअसल मयंक को भी चोट लग गई है और आज वो स्कूल भी नहीं गया था, तो मयंक यूसुफ से मिलने के लिए हमारे घर आना चाहता है, इसीलिए उसके पापा ने फोन करके इजाजत ली। तो तुमने इजाजत दे दी? हाँ, तो क्या मना करती? उन्हें बुरा नहीं लगता? जरा आप ही सोचिए। उधम मचाने के लिए क्या एक कम थे जो ये दूसरे जनाब भी चले आ रहे हैं? ना जाने दोनों मिलके क्या गुल खिलाने वाले हैं। कुछ नहीं होगा, आप इत्मीनान से ऑफिस जाइए। ठीक है, हम चलते हैं ऑफिस। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सही बात है भाई। मयंक, वक्त क्या हो रहा होगा? यहाँ घड़ी तो है नहीं। छोड़ यार, कुछ भी हो, जो भी वक्त हो रहा हो, जो भी टाइम हो रहा हो, लेकिन आज ये बात साबित हो गई कि तुम मेरे सबसे अच्छे, सबसे बेस्ट, सबसे प्यारे दोस्त हो। माय डियरेस्ट फ्रेंड मयंक। यहाँ मेरा मतलब है तुम्हारे घर आने का आइडिया, जो यकायक मेरे दिमाग में आया, और जब मैंने पापा को बोला तो वो झट से मान गए। झट से? यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे पापा तो बिल्कुल मेरे पापा की तरह हैं। पता है, मेरे पापा ना इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। तुम्हारे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, और मेरे पापा भी दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। I also love my dad। यार मयंक, क्यों ना कहीं और चल के बात करें? हाँ जाएं। हाँ मयंक, ऐसा करते हैं, हम छत पे चलते हैं। क्यों ना वहीं चल के बातचीत करें? हाँ, ये ठीक रहेगा। चल चल यार। मैंने भी उसके साथ ऐसे किया था यार। और इसको डांट पड़वा दी कितनी ज्यादा। अल्लाह रहम करे। इन दोनों को देखकर कोई कह सकता है कि अभी कल ही इन्हें इतनी जबरदस्त चोट लगी थी? इनका भी जवाब नहीं है।
लेकिन ये दोनों छत पर क्यों गए हैं? मुझे भी चलकर देखना चाहिए। मयंक, एक बात बताओ, कौन सी बात? मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा। ये आसमान नीला ही क्यों दिखाई देता है? क्या कहा? अरे मैं पूछ रहा हूँ, हमारा आसमान नीला ही क्यों दिखाई देता है? यार इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता। यार मुझे खुले और नीले नीले आसमान को देखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। लेकिन यार हमेशा यही सोचता हूँ, हमारा आसमान नीला ही क्यों दिखाई देता है? ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई यार। पता है, मुझे खुला और नीला नीला आसमान देखना बहुत अच्छा लगता है। यूसुफ और मयंक, थोड़ी देर के बाद नाश्ते के लिए नीचे आ जाना। जी अम्मी, हम लोग आ रहे हैं। तो मैं एक बात बताऊं? हाँ। पता है हमारे आसमान का रंग भी बदलता है। लो, इसमें कौन सी नई बात है? रात में हमारे आसमान का रंग बदल जाता है, डार्क ब्लैक। तुम्हारी बात भी सही है, पर सुबह और शाम के वक्त हमारे आसमान का रंग बदलता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैंने भी इस बात पर गौर किया है। पता है, सुबह जब सूरज उगता है ना, तब हमारे आसमान का रंग लाल होता है, और शाम के वक्त जब सूरज डूबता है, तब भी हमारे आसमान का रंग लाल होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? परेशान होने की बात नहीं है यूसुफ, हम यास्मीन मैडम से पूछ लेंगे। वैसे भी हम उनके चाहते हैं। हाँ, हम यास्मीन मैडम से पूछ लेंगे। इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। हाँ। वैसे भी उनके हम बहुत चाहते हैं। लेकिन फिलहाल यार थोड़ी पेट पूजा हो जाए। भूख तो मुझे भी लगी है, और तेरी बात भी सही है। चलो। पल में आँखों में आंसू भर लेता, पल में खुशी से है ये मुस्कुराता, गम नहीं करता किसी चीज का, ये सबसे उल्फत करता है। ये